सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गद्यांश के बारे में कि गद्यांश क्या होता है। गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, गद्य जमा अंश। ठीक है, गद्यांश कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, गद्य जमा अंश। गद्य किसको बोला जाता है? गद्य का अर्थ होता है पाठ और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। कहते हैं ना, किसी चीज़ का अंश है, किसी चीज़ का हिस्सा है। तो गद्यांश क्या हुआ? पाठ का कोई हिस्सा, किसी भी पाठ का कोई अंश, कोई हिस्सा क्या कहलाएगा? गद्यांश कहलाएगा। और अपठित क्या होता है? अपठित, पठित मतलब जो पढ़ा हुआ हो, अपठित जो पढ़ा ना हो। तो अपठित जो पढ़ा ना हो, तो अपठित गद्यांश का हुआ पाठ का ऐसा अंश, पाठ का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अर्थात पाठ का ऐसा अंश जो हमने कभी पहले नहीं पढ़ा हो, उसको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अब अपठित गद्यांश को कैसे हम हल करते हैं, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये बेटा वर्बली होगा, इसमें लिखने का कुछ नहीं है। अपठित गद्यांश में सिर्फ आप ये परिभाषा लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ये वाली परिभाषा आप लिख लेना। ठीक है, अपठित जो गद्यांश होता है आपका, उसको क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको कम से कम 2 से 3 बार उसको पढ़ना चाहिए। पहले परीक्षा में तो 2 बार तो हम उसको अवश्य पढ़ें। पहली बार में हमें अजीब लगेगा, दूसरी बार में हमें उसका अर्थ समझ में आने लगेगा। पढ़ने के बाद जो उसमें महत्वपूर्ण जो भी बिंदु आपको मिलते हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और गद्यांश में जब उनके प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों का जब हम उत्तर दें, तो उनका उत्तर अपनी बुद्धि से न दें। उस गद्यांश को पढ़कर उस गद्यांश के आधार पर ही हम प्रश्नों के उत्तर दें। जो गद्यांश है, गद्यांश के आधार पर ही, गद्यांश में जो वर्णन किया गया है उसी के आधार पर हम उत्तर दें। हम अलग से अपने व्यूज उसमें ना लगाएं। और एक उसमें आता है शीर्षक लिखने के लिए। शीर्षक अर्थात जैसे पाठ का नाम होता है, तो उस गद्यांश को भी हमें क्या करना होता है? गद्यांश को भी एक नाम देना होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं पहले अच्छे से। पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उसका जो है मुख्य रूप से वो किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है, किस विषय का वर्णन कर रहा है वो। तो उसी जिसका वर्णन विशेष रूप से होता है, जिसकी तरफ उसका विशेष ध्यान होता है, उसी नाम को हम इसको दे देते हैं गद्यांश को। ठीक है, जैसे मैंने लिखा व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, व्यायाम से ये होता है, व्यायाम से वो होता है। मैंने व्यायाम के बारे में लिख दिया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है इस गद्यांश में कि हम जो बात करना चाह रहे हैं, हम जो मूल्यता जिसकी बताना चाह रहे हैं, वो व्यायाम है। भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हमारा जो है, हम बुद्धिमान होंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन सारी ये बातें किस बात पर निर्भर हो रही है? व्यायाम पर। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यायाम। तो यहाँ व्यायाम, हम इस पाठ को शीर्षक दे सकते हैं, इस गद्यांश का नाम हम व्यायाम रख सकते हैं। ठीक है।